की जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए पिरामिड के अंदर उन्होंने रोबोटिक कैमरा उसके अंदर ड्रिल मार के भेजा। एक जगह पर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से उसके अंदर दफन है। यह उनको हर कीमत पर वो राज जानना ही था। इसीलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसमें उस पत्थर के स्लैब के बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसमें स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर दिखा जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा। आप यकीन नहीं करेंगे, यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक पर कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई भी इधर से उधर हुआ। इनमें से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 30 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर ये 2 नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ जा सकती है। एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड के टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज्यादा। मगर इसका टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन लगभग 60 टन का था। 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी टूल्स नहीं मौजूद थे तो इन्होंने पिरामिड्स के पर कैसे बनाए उन्होंने? तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों का स्क्वायर शेप में काटकर बगैर इंच के 880 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने के लिए ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड्स को आर्किटेक्ट्स फुट के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को टेक्नोलॉजी 15.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। तो आज की वीडियो में हम सब यह जानेंगे कि इस पिरामिड के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिला और कैसे इन्होंने ड्रिल मार के एक कैमरे को अंदर भेजा इन्होंने। तो आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो। तो शुरू स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों के मुताबिक रिसर्च टीम की पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए जोड़ कर बैठी थी। आखिर पिरामिड की हर साइड टेक्निकली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पर बगैर कैंपस के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजन पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता लगता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ इस बेसिस टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड सेट की गई और वह भी जीरो के साथ सेट की गई। तो चैलेंज नंबर 2 में हम देखेंगे आगे के प्रोसेस में क्या कैसे उन्होंने किया। फर्स्ट में हमने ये देखा, अभी सेकंड में हम देखेंगे चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर पिरामिड को बना था उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों को इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेकर केवल के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना कोई लेवल था, ना कोई लेज़र था, ना ही उनके पास कोई नोबल प्लास था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड पर खड़ा करके उन्होंने पानी डाला होगा और फिर एक साइड के पानी केवल एक दूसरे के साइड्स के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर पा रहा होगा उसको छीनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इंस्ट्रूमेंट इजिप्ट ने इस सिंपल टूल्स का भी इस्तेमाल किया था जिसने दोनों साइड्स पर लकड़ियों और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बांधा हुआ था। अगर था जब इसे हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही हो
तो इसका मतलब यह है कि बीच ज़मीन परफेक्टली लेवल है। चैलेंज नंबर 3 हम ये देखते हैं। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ना ही कोई उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही कोई उनके पास जैक थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे, वो भी बिना स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के 6 शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से जो उन्होंने काटा, ऐसा पत्थर किस बेस से काटा उन्होंने? यह वही सिर्फ एक टूल जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना था कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and इस्तेमाल होने थे। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक मौजूद थे। अतः कि अगर आजकल के यादी तौर पे यह काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को इसके अलावा खास टॉप टाइम आएगा। हैरत अंजिर तौर पर यह काम वर्कर्स और खतियों की मदद से किया गया था। जी हाँ, टोरा और बीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड्स पर साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिफ्ट में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूर का आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5 एक्सपर्ट्स की टीम शिफ्टिंग कंस्ट्रक्शंस पर रिसर्च कर रही थी। उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइन स्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए। कंस्ट्रक्शंस के दौरान एक आपके ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। मामला एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। मामला यहाँ तक कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुँचेंगे। कई एक्सपर्ट्स का तो मानना यह था कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था, तो यह स्पाइरल ट्रक के जरिए ऊपर होंगे या फिर जिगजैग के तरीके से। लेकिन बात यहाँ तय नहीं हुई, क्योंकि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मज़दूरों की आर्मी की मदद से खींचकर लेके गए होंगे। नंबर 6 बात सिर्फ लाखों मज़दूरों छेनी हथौड़े से टाइम स्टोन काटने और इतने बड़े पत्थर को ले जाने की नहीं हुई। पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने में ही इतनी थी कि इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगों भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट को अभी भी हैरान कर दी गई थी। वह यह थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वह लाइन स्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट, जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे शक्तिहीन स्टोन माना जाता है। यह गूगल के मॉडर्न दौर में 2 ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद से सिवा काटे ही नहीं जा सकते थे। दुनिया भर के कई आर्टिकल्स एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि
4500 साल पहले इंजीनियर्स ने जो ग्रेनाइट के ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिर कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। एक्सपर्ट्स का इतनी सफाई से एक ऐसे आरे का काटा था जिसके पास दांत भी नहीं था। जी हाँ, बगैर दांत वाले आरे से दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था।